हेलो टू एवरीवन। आज हम हॉलीवुड की एक बहुत फेमस हॉरर मूवी सीरीज इंसीडियस का फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये मूवी जेम्स वॉन ने डायरेक्ट की है और इसे लिखा ले वैनल ने है। अगर हम मूवी की बात करें तो ये सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है, बट क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग ये मूवी का थर्ड पार्ट है। इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही अच्छा था और इसे IMDb पर भी 6.8 की रेटिंग्स मिली हैं। इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स में पैट्रिक विल्सन एज जॉश लैम्बर्ट, रोज बायन एज रेने लैम्बर्ट और लिन शे एज अलीस का रोल कर रहे हैं। ये मूवी एक फैमिली की है जो अपने बच्चे को कोमा से द फर्दर में जाने से बचाते हैं। फैमिली में जॉश और रेने पेरेंट्स हैं और इनके 3 बच्चे डाल्टन, फॉस्टर और छोटी बेटी कैली है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज टेक अ मोमेंट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। स्टोरी स्टार्ट्स विद अ फैमिली जो अभी एक नए घर में शिफ्ट हुई है। रेने, जो कि स्टोरी की वन ऑफ द मेन कैरेक्टर है, सुबह उठकर अपने लिविंग रूम में जाती है और वहाँ वो अपनी बुक्स को शेल्फ पर अरेंज करने लगती है। तभी उसे एक फ़ोटो एल्बम मिलता है। शी स्टार्ट सीइंग द पिक्चर्स। तभी उसका बेटा डाल्टन वहाँ आता है और रेने उसे अपने बचपन की पिक्चर्स दिखाने लगती है। डाल्टन उसे फादर जॉश के बचपन की पिक्चर्स भी दिखाने को कहता है, तो रेने उसे बताती है कि उसके फादर को फ़ोटोज़ खिंचवाने से प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेने जब वापस लिविंग रूम में आती है तो उसे वही बुक्स फ्लोर पर बिखरी हुई मिलती हैं। जॉश, जो प्रोफेशन से एक टीचर है, अपने काम पे स्कूल चला जाता है और रेने बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर की सेटिंग करने लगती है। फिर वो एटिक में जाती है जहाँ उसे बहुत सा सामान मिलता है। वो उस रूम को बंद करके वापस नीचे आके अपने काम में बिजी हो जाती है। शाम को जॉश बच्चों के लिए प्रेजेंट्स लेकर आता है। डाल्टन स्टेयर्स पे बैठा खेल रहा था कि तभी एटिक का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। डाल्टन देखने के लिए एटिक में जाता है, बट वहाँ अंधेरा होने की वजह से वो लाइट ऑन करने के लिए लैडर पर चढ़ता है, बट लैडर टूट जाती है जिससे डाल्टन नीचे गिर जाता है। तभी कुछ दिखने पर डाल्टन ज़ोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुनकर रेने और जॉश भी वहाँ आ जाते हैं। वो डाल्टन से पूछते हैं कि क्या वो ठीक है और डाल्टन को उसके रूम में ले जाकर सुला देते हैं। मॉर्निंग में जब जॉश डाल्टन को उठाने जाता है तो वो उठता ही नहीं है। फिर वो डाल्टन को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, बट डॉक्टर को डाल्टन के कोमा में होने का कोई रीज़न पता नहीं चलता क्योंकि उसका ब्रेन एकदम परफेक्ट होता है। इवन आफ्टर 3 months डाल्टन इज इन कोमा। फिर एक दोपहर जब रेने अपना म्यूजिक प्रैक्टिस कर रही होती है तभी उसे बेबी मॉनिटर पर कुछ विस्परिंग सुनाई देती हैं। तभी कैली भी रोने लगती है। दिन रात में फॉस्टर भी रेने को अपना रूम चेंज करने को कहता है क्योंकि वो डाल्टन के रात को चलने से डरा हुआ है, बट डाल्टन तो कोमा में है, इसीलिए रेने उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। रेने जब जॉश को मॉनिटर वाली बात सुना रही होती है तभी उनका दरवाज़ा नॉक होता है। जॉश देखने जाता है बट वहाँ कोई नहीं होता। तभी कैली के रोने की आवाज़ सुन के रेने उसके रूम में जाती है तो वहाँ उसे एक आदमी दिखता है। रेने जॉश को बुलाती है। जब जॉश वहाँ पहुँचता है तब वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी उनका डोर अलार्म बजता है तो जॉश देखता है कि उनका मेन डोर खुला हुआ होता है। वो दरवाज़ा बंद करके अलार्म सेट कर देता है। नेक्स्ट डे जब रेने डाल्टन की बेडशीट चेंज कर रही होती है तो उस पे उसे ब्लड से बना हुआ एक हैंडमार्क मिलता है। जॉश उस दिन घर आने में लेट हो जाता है तो रेने उसे कॉल करती है और घर आने को कहती है। फिर जब जॉश घर आता है तो रेने उसे बेडशीट दिखाती है। उस रात जब रेने अपने रूम में अकेली होती है तो कोई उस पर अटैक करता है। रेने बहुत डर जाती है और जॉश से घर बदलने को कहती है। जॉश मान जाता है और फिर वो एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, बट नए घर में भी रेने को वही सब दिखना शुरू हो जाता है। उसे डाल्टन के रूम में एक बच्चा दिखता है जिससे डर के वो प्रीस्ट को बुलाती है और तभी वहाँ लॉरेन, जो कि जॉश की मदर है, वो आ जाती है। जॉश जब घर आता है तो लॉरेन उसे बताती है कि कल रात उसने एक सपने में इस घर को देखा और जब वो सपने में डाल्टन के रूम में गई तो वहाँ एक शैतान खड़ा दिखा। फिर लॉरेन उसी शैतान को जॉश के पीछे खड़ा देखती है। तभी डाल्टन के रूम से कुछ आवाज़ आती है। जब सब वहाँ जाते हैं तो डाल्टन का पूरा रूम बिखरा हुआ होता है और वो खुद भी ज़मीन पर पड़ा मिलता है। तब लॉरेन अलीस को बुलाने की बात करती है। अलीस एक पैरानॉर्मल रिसर्चर है जो उन लोगों की मदद करती है जो सुपरनैचुरल थिंग से डील कर रहे होते हैं। अलीस के साथ 2 असिस्टेंट्स भी हैं जिनका नाम स्पेक्स और टकर है। अलीस रेने और जॉश को घर दिखाने को कहती है। जब वो लोग डाल्टन के रूम में जाते हैं तो वहाँ अलीस को कुछ दिखता है। वो स्पेक्स को उसका डिस्क्रिप्शन बताती है और स्पेक्स उस क्रिएचर को ड्रॉ करने लगता है। ये वही सेम क्रिएचर होता है जिसे लॉरेन ने जॉश के घर में देखा था। इस सब को देखने के बाद अलीस जॉश को बताती है कि उसका बेटा एक एस्ट्रल प्रोजेक्टर है।
एस्ट्रल प्रोजेक्शन में इंसान सोल फॉर्म में अपनी बॉडी से बाहर कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। अलीस जॉश को बताती है कि डॉल्टन कहीं बहुत दूर चला गया है और वापसी का रास्ता भूल गया है, इसीलिए ये सब आत्माएं उसकी बॉडी के लिए यहाँ आई हैं। पहले तो जॉश अलीस की बातों पे विश्वास नहीं करता, बट जब वो डॉल्टन की ड्राइंग्स में वही सब देखता है जिनका डिस्क्रिप्शन अलीस ने दिया था तो वो मान जाता है। अलीस जब डॉल्टन से कांटेक्ट करती है तब डॉल्टन के साथ वहाँ बहुत सी आत्माएं आ जाती हैं, जिसमें से एक की पिक टकर को भी मिलती है। फिर अलीस लॉरेन को बुलाती है। लॉरेन और अलीस जॉश को बताते हैं कि बचपन में जॉश भी एक एस्ट्रल प्रोजेक्टर था। उसे बचपन में एक ओल्ड लेडी से बहुत डर लगता था। लॉरेन बताती है कि बचपन में एक ओल्ड लेडी जॉश से मिलने आती थी जिससे वो बहुत डरता था, और ये बात लॉरेन को जॉश की फ़ोटोग्राफ्स देखने पर कंफर्म हुई थी। लॉरेन जॉश को उसके बचपन की पिक्स दिखाती है और हर पिक्चर में जॉश के पीछे एक ओल्ड लेडी खड़ी दिखती है जो हर पिक्चर के साथ उसके और करीब आती रहती है। तब अलीस ने ही जॉश और लॉरेन की हेल्प की होती है उस ओल्ड लेडी से बचने में। क्योंकि जॉश भी एक एस्ट्रल प्रोजेक्टर है, इसीलिए अलीस उसे भी उसी डायमेंशन या फिर ऐसा कहें कि उसी दुनिया में भेजती है जहां डॉल्टन खो गया है, ताकि वो डॉल्टन को वापस इस दुनिया में ला सके। जॉश मान जाता है और अलीस प्रोसेस स्टार्ट करती है। जॉश जब दूसरी दुनिया में जाता है तो वहाँ उसे एक बच्चा मिलता है। वो बच्चा जॉश को उसके पुराने घर में भेजता है। जॉश घर के अंदर जाता है तो वहाँ उसे बहुत सी आत्मा मिलती हैं जो उसे एटिक की तरफ भेजती हैं। जॉश जब एटिक में जाता है तो वहाँ उसे एक रेड डोर मिलता है। अगर हम इंसीडियस सीरीज़ की बात करें तो ये सीरीज़ इन्हीं रेड डोर्स के अराउंड प्लॉटेड हैं। अगर आप इन रेड डोर्स का राज जानना चाहते हैं तो कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। जॉश उस रेड डोर के अंदर जाता है तो वहाँ उसे डॉल्टन मिलता है जिसे उस रेड फेस क्रिएचर ने बांध के रखा था। डॉल्टन जॉश को बताता है कि वो मॉन्स्टर हमें देख रहा है। जॉश जल्दी से डॉल्टन को खोलता है, बट तभी वो मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है और वो उन पर अटैक कर देता है। जॉश डॉल्टन को लेकर वहाँ से भागता है। अलीस को पता चल जाता है कि जॉश को डॉल्टन मिल गया है, तो वो रेने को जॉश को बुलाने को कहती है ताकि जॉश को वापस आने का रास्ता मिल जाए। बट वहाँ प्रेजेंट सभी आत्मा रेने की आवाज़ सुन लेती हैं और जॉश की बॉडी के लिए वहाँ आ जाती हैं। तब तक जॉश और डॉल्टन घर के पास पहुँच जाते हैं, बट फिर जॉश डॉल्टन से कहता है कि तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, क्योंकि जॉश बहुत ज़्यादा थक गया होता है। तभी उसे अपने पीछे वही ओल्ड लेडी नज़र आती है। ये ओल्ड लेडी ब्राइड इन ब्लैक है जो जॉश के बचपन से ही उसके साथ है और वो उसे डराती है। वहाँ रेने भी जॉश को बुला रही होती है। इतनी देर में डॉल्टन की सोल भी अपनी बॉडी तक पहुँच जाती है और वो जाग जाता है। जॉश ओल्ड लेडी से वहाँ से चले जाने को कहता है और फिर जॉश भी जाग जाता है। लॉरेन डॉल्टन को बाहर रेने और जॉश के पास लेकर आती है एंड एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। एंड सीन में हमें दिखाते हैं कि जॉश और अलीस बात कर रहे हैं। जॉश अपनी बचपन की पिक्चर्स देख रहा है। वो पिक्चर्स अलीस को देता है। अलीस को कुछ डाउट होता है और वो जॉश की एक पिक्चर क्लिक करती है, बट जॉश गुस्सा हो जाता है और अलीस को मार देता है। अलीस की आवाज़ सुनकर रेने आती है, बट तब तक अलीस मर चुकी होती है। वो जॉश को बुलाती है, बट जॉश वहाँ नहीं होता। तब उसकी नज़र कैमरा पे पड़ती है। जब वो कैमरा देखती है तो उसमें ओल्ड ब्राइड इन ब्लैक की पिक्चर होती है। तभी जॉश वहाँ आ जाता है एंड द मूवी एंड्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स एंड शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट बॉक्स। स्टे होम, स्टे सेफ।